आज जो मीटिंग हुई है उसमें कितने दिन का समाधान हुआ? 19 एप्लीकेशंस थी जी, लगभग आधी पिछली ग्रीवेंस की थी और आधी नहीं आई, उनके ऊपर 7 ऐसी थी जिनमें सेटिस्फैक्शन या नॉन प्रेजेंस की वजह से उनको आगे के लिए ड्रॉप कर दिया। बचीवी के ऊपर जैसे एक कॉलोनी का राइट ऑफ वे का मामला था, उसके ऊपर कमेटी बनाई गई है कि वो निर्णय करे। एक पेंडिंग मामला है लंबे समय का, बड़े फ्रॉड का, उसके अंदर एसटीएफ द्वारा कई नए पहलू, क्योंकि ये पिछली ग्रीवेंस के बाद एसटीएफ को ट्रांसफर उसको आगे देखा जाएगा। एक ऐसा ही मामला फ्रॉड का और लंबित था, उसके अंदर प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके, उसके लिए आदेश दिए। एक मामला गांव में पानी की निकासी के लिए था, वहाँ बूस्टर सेट जल्दी लगवाकर लोकल फंड से उसको निजात दिला। अन्य जो मामले थे किसी के ट्रांसफार्मर का था और वो रिजॉल्व कर दिए। एक जमीन का बड़ा त्वरित मामला आपने दिया। एक मामला है जो 1940 से कोई इरिगेशन चैनल के साथ अदला बदली जमीन का होना है और बुआई भी वो दूसरी जमीन में कर रहे हैं, वो एफिडेविट दे देंगे, उसको आगे कैबिनेट को पुट कर दिया जाएगा। एक हिस्सा उसकी जमीन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है और एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी की सड़क है। उसके लिए जो कंप्लेंट प्रार्थी था उसी ने रिक्वेस्ट करी है कि उसको सरकार खरीद ले, उसका प्रोसेस ही भूमि के माध्यम से हम टेकअप करेंगे। अच्छा, नए साल में सरकार का क्या नया संकल्प है? मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जो हमारा गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, अंत्योदय का सपना है, उसको लेकर हम बढ़ रहे हैं और नए साल पे कई ऐसी परियोजनाएं प्रदेश भर में शुरू करी जाएंगी जिससे मेरे को बड़ा लाभ मिलेगा। खासतौर पर जो बीपीएल की एक समस्या थी जिसके अंदर आप फॉर्म भरते थे, रूरल डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज उसकी वेरिफिकेशन करता था, उसको अब समाप्त कर परिवार पहचान पत्र के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे कि जिसके परिवार की आय भी 180 से नीचे है, बीपीएल सुविधाएं उसको पूर्ण तौर पर मिले और जल्द ये टारगेट है कि 1 तारीख से नए राशन कार्ड भी उस योजना के तहत हम शुरू करेंगे। दूसरा, जैसे हमारी फर्दें थी, आज फर्द की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हो उसकी वेरिफिकेशन पटवार खाने में जाकर होती है। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लाइसेंस ले चुके हैं और उसके महज कोई भी सिटीजन ऑनलाइन अपनी फर्ज निकाले, उस पर QR कोडिंग होगी। बैंक्स भी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी उसको तुरंत वेरीफाई भी कर सकता है समय के साथ और उसको एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के तौर पर ट्रीट करेगा। साथ में एक समस्या आ रही थी HSVP की बहुत लंबे समय से, उसको भी जल्द हम निपटाने का काम करेंगे कि उनके एसेट्स भी आज प्रॉपर्टी ID अर्बन लोकल बॉडीज नहीं बना पाए, इसलिए रजिस्ट्री उनकी रुकी हुई। ये मामला मेरे आगे कालाबाड़ी में भी आया था, आपके रोहतक का भी आया है, भिवाड़ी का भी आया था कि HSVP के सेक्टर्स जो पुराने कटे हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। जल्द उस पर भी हम निर्णय लेकर नए साल पे वो निजात दिलाने का काम करेंगे। अच्छा सीएम साहब, जिस तरह से कोरोना चीन के अंदर तबाही मचा रहा है, उसको देखते हुए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर ने आज मीटिंग ली है और गाइडलाइन जारी करने का फैसला लिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी नोडल है। पूरे कोविड के 2 साल के दौर के अंदर वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती थी, स्टेट्स उनके ऊपर गाइडलाइंस बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करती। अभी तो आप बता रहे हैं कि उनने मीटिंग करी है, स्टेट को गाइडलाइंस आएगी जरूर, उनके ऊपर पहले भी चले, आगे भी चलेगा। सर, पूरा नेशन वाइड मुद्दा बन चुका है ड्रग्स, हरियाणा स्टेट ड्रग फ्री हो, इसके लिए क्या प्रयास करें? स्टेट ऑलरेडी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब ने ज्वाइंट नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए एक बड़ा सेंटर पंचकुला में बना दिया है और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले बड़े अरसे में बहुत बड़े खेप ड्रग्स के पकड़े गए। इसी तरीके से और प्रदेशों के अंदर भी नारकोटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। मगर ये एक ऐसा मुझे लगता है व्यापार है जिसके अंदर पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो चलती रहेगी,
हमें सिटीजन इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है और मैं तो इस नए वर्ष पे आपसे ये मांग कर सकता हूँ कि इसमें अपने अखबार टीवी चैनल के माध्यम से मूवमेंट शुरू करा कि सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़े, कि इंडिया ड्रग मुक्त। अच्छा, आज राहुल गांधी की जो यात्रा है नूह से प्रवेश कर गई हरियाणा में और वहाँ एक रैली की गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए यात्रा नहीं है, ये बेरोजगारों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। सही बात कही। आज कांग्रेसी बेरोजगारी हो रही, आज उनकी जो हालत है वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। आप खुद बताओ हरियाणा में कितने धड़े हैं। उनको तो पहले अपने धड़ों को एक करना चाहिए, फिर जाके इस तरह की यात्राओं के ऊपर इस तरह के मैसेज देने चाहिए। 30,000 का पिछले महीने तक था, 3,000 करोड़ का निवेश अब इस महीने आया। 33,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में आना रोजगार बनाने। भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो मारुति प्रदेश छोड़ कर गई, हीरो प्रदेश छोड़कर गई, होंडा प्रदेश छोड़कर। हमने तो उनको लाकर अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है और हमें पूर्ण विश्वास है आज किसान खुशहाल है प्रदेश का, युवा के हाथ में रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और जो उनके टाइम पे ठेकेदारी प्रथा शुरू करी थी हमने पूरी तौर पर प्रदेश में उसको समाप्त कर गरीब को प्राथमिक रोजगार मिले, कौशल रोजगार के माध्यम से ये अवसर दिए। और आपने खुद देखा होगा कि आज जिसके परिवार की आय 50,000 भी नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता कौशल रोजगार में उसको मिल रही। और पहले तो ये चर्चा आती थी ठेकेदार 2 महीने 1 महीने की तनख्वाह लेने के बाद रोजगार देता था। आज किसी को आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये बदलाव हमने प्रदेश में करके दिया। सर, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकते हैं। चलो, उनकी पार्टी की सोच उनने बता दी। मैं तो चाहूंगा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस पर मोहर लगाए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये बात कह दी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आगे चल सकते हैं, तो ये तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आज पूरी तरह भूल कर कदम उठाना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर सक्रिय हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट अब बनेगा। परमात्मा उनको और ताकत दे और आयु दे और इसी तरह राजनीतिक तौर पे वो काम करते। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। दुष्यंत जी, जेजेपी की छात्र विंग इनसो MBBS बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पीछे इनसो के साथी भी और जो मेडिकल बोर्ड के धरने पर बैठे मुख्य 7 लोग जो हैं वो मेरे पास स्वयं सर्किट हाउस में आए थे। आप भी उस दिन वहां मौजूद थे। उनने खूब देर चर्चा भी करी। 4 पॉइंट्स उनने मेरे आगे रखे और सीएम साहब ने वो चारों तो रिजॉल्व करे ही, 1 पॉइंट और उससे अधिक रिजॉल्व कराने का काम किया। मुझे लगता है नई पॉलिटिकल इशू हो गई थी और अब बच्चों को सेटिस्फाइड होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए ये जरूरी है। और सरकार के जिस तरह एक्सपेंशन हो रहे हैं डे बाय डे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, हमें भी आगे टाइम पे शिक्षित डॉक्टर चाहिए और अगर वो हमारे यहाँ सेवा करेंगे तभी जाके हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी सक्सेसफुल। इनसो सहमत नहीं है? इनसो भी सहमत है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है तो जरूर हम उसको भी टेकअप करेंगे। इनसो की सहमति के बाद ही तो 4 पॉइंट पे रेजोल्यूशन आया। सोशल मीडिया की पे चर्चा चल रही थी, अफवाह थी या क्या था कि बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर था कि अपनी पार्टी का विलय कर ली? खुद ही बोल दी अफवाह थी और खुद ही आंसर नहीं, दे दी। मैं आपका थैंक यू। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।